अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, हमने समझा था कि इसके ये 5 क्वेश्चन हैं। पिछली वीडियोस में जब मैं समझा रहा था तो मैंने बताया था कि इसके 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन सॉरी डियर स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 भी हैं साथ। इसके साथ 2 सवाल और भी हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो एक बाग की लंबाई 480 मीटर, चौड़ाई 32 मीटर और उसको हमवार करने का खर्च जो है फ़ी मुरबा मीटर, ये आप देख रहे हैं। एक बाग की लंबाई 480 मीटर, चौड़ाई 32 मीटर और इसको हमवार करने का खर्च 60 रुपये फ़ी मुरबा मीटर है। बाग को हमवार करने का कुल खर्च क्या होगा? मज़ीद बरआं इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाने की मजदूरी 50 रुपये फ़ी मीटर है। बाड़ लगाने का कुल खर्च क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल 5वें सवाल में भी ऐसे ही था, बिल्कुल 5वें सवाल की तरह ये क्वेश्चन है, बस ये इसमें वैल्यूज़ चेंज हैं, बाकी सेम मेथड है सारा। तो चलिए इस सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखना है बाग की लंबाई। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बाग की लंबाई। तो बाग की लंबाई लिखने के बाद आपने चौड़ाई लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे बाग की लंबाई। बाग की लंबाई बराबर है 480 मीटर। इसके बाद आपने लिखना है चौड़ाई। यहाँ पर चौड़ाई 32 मीटर। तो इसके बाद सबसे पहले, क्योंकि हमने इसको हमवार करने का खर्च मालूम करना है, तो पहले इसका हम रकबा मालूम करेंगे। तो आपने मालूम करना है रकबा, बाग का रकबा। तो चूँकि ये बाग मुस्ततीली शक्ल का है, तो इसलिए बाग के रकबे का फार्मूला होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। आपने यहाँ लिख देना है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब लंबाई की जगह हमारे पास है 480 मीटर और साथ मल्टीप्लाई 32 मीटर। इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 480 और 32 को। तो 2 0 0 2 8 16, 1 हासिल, 2 4 8 और 1 9। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह 3 0 0 3 8 24 होता है, 3 8 24, 2 हासिल और 3 4 बार 12 और 2 14। तो इस तरह से आपने इसको यहाँ पर जमा कर लेना है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 13 5 ये बन रहा है 5360 5360 मीटर। मीटर को आपने एम स्क्वायर लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से पहले तो आपने इसका रकबा निकाल लेना है। ये निकला है बाग का रकबा। तो इसके बाद जो रकबा निकला है, इसको आपने फ़ी मुरबा मीटर जो खर्च है 60 रुपये, उसके साथ मल्टीप्लाई करके आप इसका कुल खर्च हमवार करने का मालूम कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे खर्च फ़ी मुरबा मीटर, खर्च फ़ी मुरबा मीटर 60 रुपीज़, 60 रुपये यानी 60 रुपये लिख देना है। आगे आपने लिखना है कुल खर्च। कुल खर्च में आपने इसको और 60 को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई 60। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60। तो 0 पे करेंगे तो ये 5 0 आ जाएगी, और 6 0 0 6 6 36, 3 हासिल, और 6 3 18 3 21, 2 हासिल, और 6 5 30 और 2 32। फिर यहाँ पर 3 हासिल हो जाएंगे, 6 1 बार 6 और 3 9। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे आपने जमा करना है। तो
तो इसका आ रहा है 9,21,600। इसके साथ आपने लिख देना है रुपये। डियर स्टूडेंट, इस तरह से रकबा निकालने के बाद आपने रकबे को 60 के साथ जो फ़ी वर्ग मीटर ख़र्च है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आप इसका कुल ख़र्च हमवार करने का निकाल सकते हैं। सवाल के दूसरे हिस्से में यह है कि मज़ीद बराम इसके गिर्द बाड़ लगाने की मजदूरी 50 रुपये फ़ी वर्ग मीटर है, तो इसका कुल ख़र्च क्या होगा। तो उसके लिए हमें अहाता मालूम करना पड़ेगा। तो पहले प्राइम मीटर मालूम करेंगे और उसके साथ आप 50 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसका दूसरा हिस्सा हल करते हैं। इसमें आपने लिखना है बाग का अहाता, बाग का अहाता। चूँकि मुस्ततीली बाग है तो इसका फार्मूला 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई लिखेंगे। इस तरह लिखने के बाद आपने 2 और इंटू में इसकी लंबाई हमारे पास है 480 जमा चौड़ाई 32 मीटर। साथ आपने मीटर भी लिख देना है। इन दोनों को जमा करने से 2 इंटू ये 2 और 0 2, 3 और 8 11, एक हासिल 4 और एक हासिल वाला 5, ये 512 मीटर इसके अंदर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा 1024 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, ये जब आप इसका अहाता निकाल लेते हैं, बाग का अहाता निकालने के बाद आपने इसको फ़ी मरबा मीटर फ़ी मीटर जो ख़र्च है पहले वो लिखना यहाँ पे कि बाड़ लगाने का फ़ी मीटर ख़र्च, बाड़ लगाने का फ़ी मीटर ख़र्च। तो बाड़ लगाने का फ़ी मीटर ख़र्च जो है वो है 50 रुपये। तो अब आप लिख सकते हैं कि कुल ख़र्च, तो बाड़ लगाने का कुल ख़र्च जो है वो आपने 1024 को 50, यहाँ पर 1024 m मल्टीप्लाई 50, आपने इसको 50 मल्टीप्लाई कर देना है। 50 से ज़रब देने से यहाँ पर इसका आंसर 51,200 आपने यहाँ पर लिख देना है, 51,200 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक बार हम रिवाइज़ करवा देते हैं आपको। तो सबसे पहले आपने बाग की लंबाई लिखनी है और फिर चौड़ाई जो कि किताब में दी हुई है। फिर बाग का रकबे का फार्मूला लगाना है लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई ज़रब चौड़ाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,360 आ जाएगा। m और m को आपने m स्क्वायर लिख देना है। तो ये निकला है बाग का रकबा। रकबा निकालने के बाद जो फ़ी मरबा मीटर ख़र्च है वो आपने लिखना है और कुल ख़र्च में इस फ़ी मरबा मीटर ख़र्च और बाग का जो रकबा है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से ये 9,21,600 रुपये आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सवाल का आधा हिस्सा यहाँ तक हल हो जाता है। इसके बाद आपने बाग का अहाता मालूम करना है। अहाता मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई के फार्मूले से आप इसका अहाता मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर लंबाई फिर वही लिखनी है 480 और चौड़ाई 32। इन दोनों को जमा करने से 512 मीटर बन जाएगा। 512 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो फार्मूले में बाहर आ रहा है, ये 2 फार्मूले के साथ ही है। तो आपने इसके साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो 1024 मीटर आ जाएगा। जो 1024 मीटर तो निकला है बाग का अहाता। अब चूँकि हमने बाग के बाहर बाड़ लगाने के लिए कुल ख़र्च मालूम करना है जिसमें फ़ी मरबा मीटर ख़र्च 50 रुपये दिया हुआ है, तो हम फ़ी मरबा मीटर ख़र्च जो है 50 रुपये, इसको जो हमने अहाता निकाला है अहाते के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से ये जवाब आएगा 51,200 मीटर। तो ये मीटर यहाँ पे नहीं लिखना आपने, चूँकि ये कुल ख़र्च है तो आपने इसके साथ लिख देना है रुपये। 51,200 रुपये इसका आंसर आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज इस एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।